नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे है और आप लोगों के सामने मैं अगेन हाजिर हूं इंटरव्यू क्रैकर सीरीज में, अपने नहीं इस बार फिर किसी और के एक्सपीरियंस को लेके अपने शब्दों में। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा किसी और का, लेकिन एक्सप्लेनेशन होगा मेरा, बट शब्द मेरे होंगे, कंटेंट उन्हीं का होगा। टेक्निकल राउंड मिहिर गुप्ता जी का मैं आपसे शेयर करूंगा। आगे चलते हैं वीडियो में और गुप्ता जी के टेक्निकल राउंड के एक्सपीरियंस को शेयर करने की मैं आपसे कोशिश करता हूं। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा के लिए। टेक्निकल राउंड में मिहिर गुप्ता जी से पूछा गया पहला सवाल, जिसका उन्होंने जिस तरीके से अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को और जो जवाब दिया था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। गुप्ता जी ने बताया कि जैसे सर मैंने इस क्वेश्चन को देखा कि वही कैरेक्टर एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार, दैट मींस एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी चीज को रिपीट करना है। तो मुझे याद आया आपने एक फंक्शन सिखाया था जिसका नाम था रिपीट, तो मैंने पास कर दिया रिपीट। यहां पे मैंने पास किया रिपीट, और ये रिपीट करता क्या है, जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग आप पास करते हो उसको क्या करता है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप चाहते हो उतनी बार इसको रिपीट कर देता है। तो उन्होंने बोला कि मैं सोचा पहले कि टेक्स्ट में ये ले लेता हूं, लेकिन समस्या इसमें यह होगा कि यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं मैनुअली पास करूं यहां पे 1 तो यहां तो एक बार कर देगा, लेकिन जब कॉपी करूंगा तो ये तो दो बार कैरेक्टर यहां पे है, तो यहां पे एड्रेस लेना सही नहीं रहेगा। उन्होंने क्या कहा कि सर मैंने एड्रेस अगर ले लेता तो ये दो को ये तो चार बार रिपीट कर देगा, गलत हो जाएगा। इससे बेटर मैंने क्या किया, यहां पे पास कर दिया डबल कोट्स के अंदर ए, कि ए को रिपीट करना है। यहां पहले से बता दिया, उसको छोड़ दिया, उसको नहीं लिया। ठीक, ये उस टाइम दिमाग चलाना होते हैं। तो ए को ले लिया, कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स जहां कह रहा है वहां पे मान के चलते हैं 1, फिर इससे नीचे कॉपी करूंगा तो 2, 3, 4, 5 लिखना होगा, वो बहुत ही मैनुअल से अप्रोच हो गया। फिर उन्होंने बताया कि सर पता है मैंने क्या किया, ये जो 1 है यहां 1 ना पास करके यहां मैंने पास कर दिया रो, और रो को क्या चाहिए होता है, रेफरेंस। तो रेफरेंस में जाके मैंने कर्सर रख दिया पहले रो में, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। तो फायदा क्या हुआ, पहली बार जब वो वहां कर्सर होगा इस पे तो रो नंबर 1, तो ये कितनी बार रिपीट करेगा, एक बार। जब इससे नीचे आएगा तो उसका नंबर क्या हो गया, रो का 2, तो यहां पे ए को कितनी बार रिपीट कर देगा, 2, उससे नीचे 3, 3, 4, 4, 5, 5। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया। ये रहा आपके सामने आउटपुट। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ये फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, उनसे जो पूछा गया था। गुप्ता जी से पूछा गया दूसरा सवाल, कह रहे थे कि सर कह रहा था यूजिंग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, इसमें तीनों रखा गया, टू क्रिएट अ फुल नेम फॉर्मेट शुड बी लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, मतलब आउटपुट ऐसा चाहिए। जैसे संदीप कुमार असवाल लिख के आ रहा है तो यहां पे लिख के आना चाहिए असवाल संदीप, मतलब ये वाला, उसके बाद ये मिडिल नेम नहीं चाहिए। लेकिन इफ यू डोंट हैव द लास्ट नेम देन टेक मिडिल नेम एज लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम नहीं हो देन यू नीड टू टेक मिडिल नेम एज अ लास्ट नेम। समझा कॉन्सेप्ट? तो ये किस तरीके से गुप्ता जी ने अटेम्प्ट किया, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया और मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। आप इंप्लीमेंट कीजिए, सीखिए और अगले आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। रहा गुप्ता जी का अटेम्प्ट जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, इक्वल टू उन्होंने बताया, यहां पे पास किया उन्होंने, इफ यदि कंडीशन है, यदि इस सेल की वैल्यू इक्वल टू नल हो, मतलब खाली हो, तो क्या करो, और ये बात सही हो तो क्या करो, कॉनकैटिनेट चलाओ। और कॉनकैटिनेट में कौन कौन सा टेक्स्ट पास करेंगे, तो कॉनकैटिनेट में ये वाला सेल टेक्स्ट 1, कॉमा, इसके बीच में कॉमा लगा देते हैं जिससे कि वो सेपरेशन ऐसा लगा, देख रहे हैं ना, असवाल के बाद कॉमा लगा हुआ है, ये, फिर कॉमा टेक्स्ट 3 में ये, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। ये तो हो गया एक कंडीशन वैल्यू ट्रू होने पे, और यदि फॉल्स हो तो, अगर वो नल नहीं हो तो, अगर नल नहीं हो तो फिर से कॉनकैटिनेट चला दो, और कॉनकैटिनेट में इस बार क्या पास कर दो, इस बार ये, कॉमा, ये, इस बार लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, इसको ऐड, ब्रैकेट बंद और एंटर। और ये रहा आउटपुट आपके सामने, जिस तरीके से हमारे गुप्ता जी ने उसको अटेम्प्ट किया था। देखिए होता क्या है कि कभी भी आसान सवाल ही होता है, लेकिन ट्रिक डाल देता है कि भाई देखो, अब जैसे कि देखा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम में से कई सारे लोग उस टाइम जब
सामने क्वेश्चन देगा और इस तरीके से क्वेश्चन का एक पैटर्न बना के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग से ही पता चल जाता है कि सामने वाले से वो उम्मीद क्या कर रहा है या सामने वाले को किस तरीके से वो चेक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो कई बार होता है कि सामने क्वेश्चन देख के इंसान उलझ जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तब गलती नहीं होगी जब आप हद से ज्यादा प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 उनके सामने जो रखा गया था। देख लीजिए, बहुत टीनी टीनी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो दिमाग घुमाने के लिए काफी है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा जाएगा तो आप में से बहुत सारे लोग 100% इस क्वेश्चन को करने में फंसोगे। उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया था वो बताना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंट्रो खत्म होने के बाद जो फीडबैक दिया जाता है, वो उनका फीडबैक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया है, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न था, जो तरीका था, वो सामने वाले को बहुत पसंद आया था। तो मैं उन्हीं का पैटर्न आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। आप लोग सीखिए और अपने आप को उस लाइक बनाकर रखिए कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाए तो आप वेल ट्रेन्ड, वेल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, इसी बात के साथ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि सिंपल आउटपुट उनको ऐसा चाहिए। सबसे पहले लिख के आना चाहिए टुडेज डेट इज। ठीक है जी, कर्सर यहां रख दिया, हमने भी लिख दिया टुडेज डेट इज। तो कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम पास कर देते हैं इक्वल टू कॉनकैटिनेट और उसके बाद लिख के आना चाहिए टुडेज डेट इज। तो टेक्स्ट वन में हम भी पास कर देते हैं ऐसे ही जैसे उन्होंने लिखा है, टुडे डेट, ये लिख दिया गया। उसके बाद समस्या यह है कि सिंगल सेल में ही है, उसी सेम सेल में चाहिए, लेकिन वो लाइन जो है ब्रेक करके नीचे लेके आए। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने आपको, मेरे हिसाब से 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया भी था, जब मैंने आप लोगों को सिंगल सेल में मल्टीपल फॉर्मूला लगाने का अप्रोच बताया था, तो उसमें मैंने बात बताई थी आपसे। देखो, जरूरत आ गई। लाइन ब्रेक करना कौन सा कैरेक्टर होता है? तो यहां पे कॉमा पास कर दिया जाएगा कैर और कौन सा वैल्यू, 10 नंबर। जो कैर 10 होता है वो क्या करता है, सेम सेल में लाइन ब्रेक करके नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पास कर दिया कैरेक्टर 10। उसके बाद कॉमा, उनको क्या चाहिए आउटपुट में, आज का डेट। तो आज का डेट अगर मैं सीधे टुडे पास कर दूं तो ये उस फॉर्मेट में नहीं आएगा जिस फॉर्मेट में ये चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया सर, यहां पे पहले मैंने टेक्स्ट पास किया। टेक्स्ट को चाहिए होता है वैल्यू, तो जहां वैल्यू मांग रहा था वहां पे मैंने पास किया टुडे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये तो हो गया टुडे मतलब आज का डेट, कॉमा, फिर फॉर्मेट में भी तो देना होगा। तो कौन से फॉर्मेट हमें चाहिए, वो हमने डबल कोट्स में पास कर दिया, यहां पे dd, फिर mm और यहां पे y, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट। देख लीजिए सामने, एंटर प्रेस कीजिए और आउटपुट आपके सामने। ये इस तरीके से आपने इसको पास किया। साथ के साथ एक बात और याद रहे, ये जो आपका कैर फंक्शन है ये तब काम करेगा जब, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि ये कैर फंक्शन तब काम करेगा जब यहां से रैप टेक्स्ट आपका ऑन रहेगा। अदरवाइज ऑन नहीं रहेगा तो देख लीजिए, ऑन रहेगा तो ये कैरेक्टर आपका काम करेगा। इस क्वेश्चन में उनसे पूछा गया है कि एक्सट्रैक्ट क्वार्टर, वो भी एक नहीं 2 मेथड से। ठीक है, तो सामने उन्होंने थोड़ा सा हिंट तो दे रखा है कि भाई ये क्वार्टर 4, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 जो भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, इसके बेस पे आपको यहां पे एक्सट्रैक्ट करके क्वार्टर लेकर आना है। कैसे, उन्होंने पहला मेथड कैसे अप्लाई किया, दूसरा मेथड कैसे अप्लाई किया, वो बता दो। पहला मेथड तो गुप्ता जी ने बोला कि बस सर देखते ही कर दिया था, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गया ना उन्हें, ये रहा, क्योंकि टेबल एरे में लुकअप की वैल्यू डायरेक्ट रखा हुआ है, तो टेबल एरे पास कर दिया ऐसे, कॉमा, कौन से कॉलम से वैल्यू उठा के लेकर आना है, 2, कॉमा, अप्रॉक्सीमेट मैथ चलेगा यहां पे 1, एंटर। तो ये तो हो गया पहला मेथड। इस तरीके से उन्होंने पहला मेथड अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने बोला दूसरे मेथड में मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा। क्या जुगाड़ था वो बताता हूं आप लोगों से। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो यहां लिखा है ना ये चीजें, ये यहां पे अलग से लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया उन्होंने, और यहां पे फिर से वही 1, 4, 7 और 10 ये खुद से लिख दिया। ठीक, और अब लगा दिया उन्होंने फॉर्मूला। बता रहे थे कि सीधा लगाया मैंने सर, यहां पे फिर से वी लुकअप, लेकिन समस्या सर, समस्या इस बात की कि लुकअप वैल्यू कहां से उठा के लेकर आऊं। तो फिर से दिमाग चला मेरा, और लुकअप वैल्यू डायरेक्ट नहीं है ना, तो मेरे पास एक फंक्शन तो है मंथ, इसमें से मैंने मंथ पास करके तब लुकअप वैल्यू निकाल लिया। घुमा के चाहे कान ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू, मुझे तो लुकअप वैल्यू से मतलब है। तो लुकअप वैल्यू आपने पास कर दिया, कॉमा, टेबल एरे, अब तो आराम से हो गया। ये रहा टेबल एरे, अब क्यों नहीं निकलेगा,
टेबल एरे कॉमा 2 कॉमा 1 अप्रॉक्सीमेट मैच और एंटर, और आउटपुट वही जो इससे पहला आउटपुट था। और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि गुप्ता जी का सिलेक्शन हुआ नहीं या नहीं हुआ ये अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन जो इंटरव्यू का फीडबैक उनको दिया गया था वो बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू का फीडबैक उनसे शेयर किया गया था कि आपका इंटरव्यू बहुत ही सटीक था, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, और सारे के सारे क्वेश्चन उनके सही थे। इस क्वेश्चन में उनसे पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम एज ऑन बिलो पैरामीटर, मतलब डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन जो दोनों चीज मैपिंग होगा तो उसका मैक्सिमम निकाल के लेकर आना, जिसका डिपार्टमेंट ये हो और डेजिग्नेशन ये हो, इसके बेस पे। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था ये मैं सर आपसे शेयर करता हूं और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे उन्होंने पास किया सबसे पहले मैक्स बोला उन्होंने कि सर मैक्स तो इसलिए ना क्योंकि सबसे मैक्सिमम चाहिए, तो पहले दिमाग में चल रहा था मैक्स ही तो चलेगा, बाद में कंडीशन चलेगा, तो जब कंडीशन की बात आएगी तो लगा देंगे इफ, लगा दिया उन्होंने इफ। ठीक, अब इफ, तो इफ का अपना ब्रैकेट स्टार्ट किया और ये एक और ब्रैकेट कंडीशन के लिए उन्होंने पास किया, ऐसे रेंज दिया इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इसके, ब्रैकेट बंद, इनटू, अब फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट और ये डेजिग्नेशन वाला रेंज, और ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, ये इक्वल टू फिर से डेजिग्नेशन के बराबर हो जाए, ब्रैकेट बंद, और लास्ट में उन्होंने बताया सर जब कंडीशन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे पास होगा कॉमा, और कॉमा के बाद मैंने पास किया था ये रहा एज, जिसमें से मैक्सिमम एज चाहिए था, ब्रैकेट बंद, और उन्होंने बताया कि सर देखते ही क्या है ये मैक्स के अंदर इफ चलाया है और साथ के साथ ग्रुप पास किया है, यहां पे बात आती है एरे की, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये रहा आउटपुट, और यहां पे कॉपी कर दिया जाए ऐसे। तो मेरे हिसाब से भी, इवन आप लोगों के हिसाब से भी गुप्ता जी का बिल्कुल सटीक, प्रिसाइज और बेहतरीन आंसर अटेम्प्ट जो था उनका बहुत अच्छा मुझे लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया उनका अटेम्प्ट। तो मैं आप लोगों से भी उसी तरीके के अटेम्प्ट की उम्मीद करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ नहीं किया है तो पहले लैपटॉप ऑन, चाहे 11 बज रहे हैं चाहे 12 बज रहे हैं, पहले प्रैक्टिस, क्वेश्चन खत्म कीजिए। अरे थोड़ा लेट सो जाइए कोई बात नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन खत्म कीजिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप में से वो हर सभी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड, वेल ट्रेन्ड आने वाले अपॉर्चुनिटीज को फेस करने के लिए हमेशा रहें। ये नहीं कि इंटरव्यू आया तो सर पहले तैयारी करनी पड़ेगी, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द, मतलब कल ही, कुछ संडे में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।